नमस्कार दोस्तों, ये कहानी भगवान राम और रावण के बीच के संवाद और घटनाओं का एक महत्वपूर्ण अंश प्रस्तुत करती है, जो समन्वय, भक्ति और नैतिकता के गहरे संदेश देती है। आइए इसे सरल और स्पष्ट भाषा में हम समझते हैं। जब भगवान राम ने लंका पर आक्रमण की तैयारी शुरू की, तो उन्होंने युद्ध से पहले पूजा करने का निश्चय किया। राम ने कहा, मेरे आराध्य भगवान शिव हैं और मैं उनकी पूजा करना चाहता हूँ। जामवंत ने पूछा, लेकिन महाराज, ये जंगल है, यहाँ पूजा के लिए कौन मिलेगा? राम ने कहा, मुझे एक ऐसे पंडित की आवश्यकता है जो शिव का भक्त हो और वैष्णव भी। जामवंत ने कहा, ऐसे पंडित तो रावण ही हो सकते हैं, वह शिव का भक्त है और वैष्णव भी। राम ने सोचा और फिर जामवंत से कहा, रावण से पूछकर आइए कि क्या वह हमारी पूजा में पुरोहित बनना स्वीकार करेंगे। जब जामवंत रावण के पास पहुंचे तो रावण ने आदरपूर्वक उनका स्वागत किया। जामवंत ने अपनी बात रखी। राम और लक्ष्मण युद्ध से पहले यज्ञ करना चाहते हैं। उन्हें एक पंडित की आवश्यकता है जो शिव और विष्णु दोनों का भक्त हो। रावण ने पहले सोचा और फिर कहा, मैं उनकी यज्ञ का पुरोहित बनूंगा। रावण ने यज्ञ के लिए शुभ मुहूर्त निकाला और कहा, मैं सुबह 5 बजे यज्ञ के लिए आऊंगा। वह अपने पुत्र मेघनाथ को अशोक वाटिका भेजा और सीता से मिलने का संदेश दिया। उसने सीता से कहा, तुम्हारे पति राम लंका विजय के लिए यज्ञ कर रहे हैं और उनके यज्ञ में तुम्हारी उपस्थिति आवश्यक है। कल सुबह इंद्रजीत तुम्हें रथ में लाएगा और पूजा के बाद वापस ले आएगा। अगले दिन रावण ने शिवलिंग की स्थापना करवाई और पूजा शुरू की। राम और लक्ष्मण ने अपने पुरोहित रावण के चरण स्पर्श किए। पूजा के दौरान रावण ने राम से कहा, तुम विवाहित हो, तुम्हारी पत्नी पूजा में उपस्थित होनी चाहिए। राम ने कहा, मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं है। इस पर रावण ने कहा, तुम्हारी पत्नी आ चुकी है, और इंद्रजीत ने सीता को पूजा में स्थापित कर दिया। पूजा संपन्न होने के बाद राम ने रावण से कहा, आचार्य, कृपया दक्षिणा मांगिए। रावण ने हंसते हुए कहा, मेरे पास त्रिलोक की संपत्ति है, मैं क्या मांगूंगा, लेकिन मैं एक वचन मांगता हूँ कि जब मेरा अंतिम समय आए तब तुम दोनों मेरे सामने उपस्थित रहो। राम ने ये वचन स्वीकार किया। अंत में युद्ध के बाद जब रावण का पतन हुआ तो मंदोदरी, रावण की पत्नी, शोकाकुल होकर रण क्षेत्र में आती है। अपने पति का शव देखकर वह दुख में विलाप करती है। फिर वह पूछती है, कहाँ है वह जिसने मेरे पति को मारा? लोगों ने उत्तर दिया, वह समुद्र किनारे बैठे हैं, सूरज डूब रहा है और भगवान राम चुपचाप चिंतन कर रहे हैं। मंदोदरी वहां पहुंची और राम की ओर बढ़ी। सुरक्षा के लिए खड़े वानरों और सैनिकों ने उन्हें आने दिया, क्योंकि वे जानते थे कि वह मंदोदरी है। जैसे ही मंदोदरी ने राम के पास आकर उनकी छाया देखी, राम ने अचानक सजग होकर कहा, हे देवी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप इस निर्जन रण क्षेत्र में कौन हैं? मंदोदरी ने उत्तर दिया, मैं रावण की दुर्भाग्यशाली पत्नी मंदोदरी हूँ। राम ने अपनी विनम्रता व्यक्त करते हुए कहा, माँ, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। आपका पति महान ज्ञानी और तेजस्वी था। वह ब्रह्मा के वंशज थे, परंतु उसने अनीति का मार्ग चुना, इसलिए मुझे उसे मारना पड़ा। मैं आपके शोक के लिए क्षमा चाहता हूँ। मंदोदरी ने उत्तर दिया, मैं यहाँ आपको कोसने नहीं आई हूँ राम, मैं ये जानने आई हूँ कि जिसने मेरे पति जैसे महान पराक्रमी को पराजित किया, उसमें ऐसा क्या था जो मेरे पति में नहीं था। राम ने प्रश्न किया, माँ, आपको ये अंतर समझ में आया? मंदोदरी ने कहा, हाँ राम, मुझे ये अंतर आने से पहले ही समझ में आ गया था। राम ने उत्सुकता से पूछा, तो माँ, क्या अंतर है? मंदोदरी ने गंभीरता से कहा, राम, अंतर यह है कि मेरा पति, जो मेरी जैसी सुदर्शना होते हुए भी तुम्हारी पत्नी की चाहत रखता था, और एक तुम हो जो पीठ पर स्त्री की छाया पड़ते ही उठ खड़े हो जाते हो। यही तुम दोनों के बीच का अंतर है। राम और रावण के बीच ये अंतर
सिर्फ इच्छाओं का था। जो दशानन था 10 सिरों के साथ 9 ग्रहों को वश में करने वाला महान शक्तिशाली व्यक्ति था, लेकिन वह अपनी इच्छाओं के बंधन में जकड़ा हुआ था। वही राम इच्छाओं से मुक्त थे। रावण मनुष्यों पर राज्य करता था, जबकि राम मनुष्यता पर। यह कथा राम और रावण के बीच के संघर्ष के नैतिक और भक्ति पक्ष को प्रस्तुत करती है, जिसमें धर्म, समर्पण और मर्यादा की महत्ता को रेखांकित किया गया है। देखा आपने दोस्तों, कैसे भगवान राम ने इस संसार में मर्यादित पुरुष होने का मार्ग अपनाया और एक रावण जो महान शक्तिशाली योद्धा होते हुए भी अपने अहंकार के कारण अंत समय में मारा गया। और कहते हैं कि बुराई का अंत हमेशा बुरा ही होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ एक नई कहानी, नए रहस्य के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।